जब भी स्टॉक एक्सचेंज पे बात होती है तो एक वर्ड जो कि सीडीसी, ये हमारे जहन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है जिनमें कुछ मेजर्स इस तरह की आ जाती है कि सीडीसी कंपनी है क्या, इनके साथ अकाउंट जो सीडीसी सब अकाउंट, इन्वेस्टर अकाउंट, इनमें डिफरेंस क्या है, ये अकाउंट ओपन कैसे होते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि हमारे जहन में, सब न्यू इन्वेस्टर्स के जहन में आती हैं। तो बेसिकली पहले भी मैंने सीडीसी सब अकाउंट, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट के दरमियान डिफरेंस की एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी अपने इसी चैनल पर। तो उस वीडियो को देखते हुए बहुत ज्यादा कमेंट्स आए कि इसकी वीडियो डिटेल में बयान की जाए। तो आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो सीडीसी से रिलेटेड हैं, सीडीसी सब अकाउंट, इन्वेस्टर अकाउंट से रिलेटेड हैं, वो सारे ही डिस्क्राइब करूंगा, वो सारे ही मैं बयान करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट से पहले जो क्वेश्चन हमारे इन्वेस्टर्स, न्यू इन्वेस्टर्स के जहन में आता है वो होती है सेफ्टी, कि हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं तो सेफ्टी कितनी लाजमी है, सेफ्टी कैसे होती है। तो ये इस वीडियो में बहुत मेन पॉइंट है जो कि सेफ्टी आपकी कहां से होगी, कौन सी कंपनी करेगी, और कितनी सेफ्टी आपकी इन्वेस्टमेंट की है, कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर है, जो कि ये क्वेश्चन हर न्यू इन्वेस्टर के जहन में, हर न्यू ट्रेडर के जहन में आना चाहिए। तो बेसिकली इस वीडियो में आज जो हम क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीडीसी क्या है, सीडीसी कंपनी क्या है। उसके बाद सीडीसी का ब्रोकर से क्या लिंक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीडीसी सब अकाउंट एंड इन्वेस्टर अकाउंट में डिफरेंस क्या है। एंड फोर्थ वन है कि दोनों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट हम ओपन करवा सकते हैं और कैसे करवा सकते हैं, और इन दोनों में मेन पॉइंट्स के डिफरेंसेस बयान किए जाएंगे। और उसके बाद कौन सा अकाउंट खुलवाना ज्यादा लाजमी है, मेन के ज्यादा जरूरी है, कौन सा अकाउंट अच्छा है। उसके बाद सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट और सीडीसी सब अकाउंट को ओपन कैसे करवाते हैं, ये भी इसी में शामिल है। और उसके बाद शेयर्स को ट्रांसफर सीडीसी सब अकाउंट से सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से कैसे करते हैं, ये भी इसमें बयान किया जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम डायरेक्टली ही सीडीसी कंपनी के साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या नहीं, अगर नहीं करवा सकते तो क्यों नहीं करवा सकते। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीडीसी कंपनी क्या है। बेसिकली सीडीसी कंपनी एक बैंक की तरह ही होती है। जिस तरह हम बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, पैसों की हिफाजत के लिए पैसों को हम सेव करवाते हैं डिफरेंट अकाउंट से, तो इसी तरह हम सीडीसी कंपनी जो कि शेयर्स को होल्ड करती है, जो कि हम अकाउंट ओपन करवाते हैं, मीन के स्टॉक एक्सचेंज से लिंक है सीडीसी कंपनी। सीडीसी कंपनी में हमारे शेयर्स जो हम बाय करते हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग करें, वो सीडीसी कंपनी के अंदर हमारे शेयर्स पड़े होते हैं। तो बेसिकली सीडीसी कंपनी भी एक बैंक की तरह काम करती है। बैंक में जिस तरह पैसे पड़े रहते हैं, इसी तरह सीडीसी कंपनी में स्टॉक्स, शेयर्स पड़े रहते हैं, और ये डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से लिंक होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर्स की ट्रेडिंग, मीन के शेयर्स में जो डेली ट्रेड होते हैं उसका रिकॉर्ड रखती है, लेकिन शेयर्स किसके नाम पर है, किस किस के पास कितने कितने शेयर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज ये नहीं करती। तो ये सारा काम करती है सीडीसी कंपनी। तो सीडीसी कंपनी पूरा ओवरऑल जो स्टॉक्स हैं वो रखती है और उस जानती है कि वो स्टॉक्स, वो शेयर्स किस किस के नाम पर हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन आ जाता है सीडीसी कंपनी का ब्रोकर के साथ, ब्रोकरेज फर्म के साथ लिंक, या ब्रोकरेज फर्म का सीडीसी कंपनी के साथ लिंक। क्वेश्चन एक ही है। तो जिस तरह एक एग्जांपल के जरिए समझाता जाऊं मैं, जिस तरह की सोसाइटी है, हम उसमें प्लॉट लेने जाते हैं तो हम डायरेक्ट सोसाइटी से लिंक नहीं करते, हम वहां पे जो रियल एस्टेट वाले लोग बैठे होते हैं हम उनके पास जाते हैं, उनके जरिए हम उन प्लॉट्स को, घर को जो कि सोसाइटीज में मौजूद होते हैं बाय करते हैं। डायरेक्टली हम सोसाइटी को टच नहीं करते। हाँ, जिस तरह यहाँ पे सोसाइटी में जो रियल एस्टेट्स वाले हैं वो है, ऐसे ही काम करता है ब्रोकरेज फर्म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। बेसिकली सीडीसी कंपनी डायरेक्ट अप्रोच करती है स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स का सीडीसी कंपनी में अकाउंट होता है जो कि मेन अकाउंट कहलाता है। उस मेन अकाउंट में हम जैसे न्यू इन्वेस्टर्स, बाकी सब जितने भी हैं, सबका जो ब्रोकर्स के साथ अकाउंट होता है वो सब अकाउंट होता है। तो इसलिए जो वो अकाउंट कहलाता है, जो हम ओपन करवाते हैं, वो कहलाता है सीडीसी सब अकाउंट। मेन अकाउंट होता है हमारे ब्रोकर का। तो हमारे ब्रोकर के थ्रू हमारी जो शेयर्स हैं वो सीडीसी कंपनी में पड़े रहते हैं, लेकिन रहते वो ब्रोकर के अंडर ही हैं। तो इसलिए एक ब्रोकर का होना लाजमी है। इसलिए हम ब्रोकर्स के साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं, डायरेक्ट सीडीसी कंपनी में नहीं जाते। जिस तरह हम डायरेक्ट फाइल्स, कोई प्लॉट्स की, कोई घर हम बाय नहीं कर सकते किसी सोसाइटी से। क्यों? क्योंकि वो
एक पर्सन को नहीं जानती, ना कि हाँ एक पर्सन जो है वो उनके पास जाकर वो शेयर्स को बाय कर सकता है या अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर एक एक करके चलते गए तो वो कंपनी तो वैसे ही पागल हो जाएगी। तो अब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर आते हैं, जो क्या है सीडीसी कंपनी में इन्वेस्टर अकाउंट और सब अकाउंट में डिफरेंस। तो बेसिकली जो फर्स्ट डिफरेंस है कि जो सीडीसी सब अकाउंट है उसमें हम शेयर्स की बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग सब कर सकते हैं, हम उसी में ही कर सकते हैं बस। जो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट होता है उसमें हम बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ हम शेयर्स को स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट डिफरेंस से साफ जाहिर होता है कि आपको एक सीडीसी सब अकाउंट लाजमी ओपन करवाना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखने के लिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को बाय एंड सेल करने के लिए। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट, सीडीसी सब अकाउंट जो होता है उसके बिहाफ पर ही ओपन होता है। अगर आपका सीडीसी सब अकाउंट होगा देन इन्वेस्टर अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज इन्वेस्टर अकाउंट तो ओपन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ ये भी बात क्लियर करता चलूं कि जो शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं हम, वो सीडीसी सब अकाउंट में शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। और जो इन्वेस्टर अकाउंट होता है हम उसमें सीडीसी सब अकाउंट से बाय किए गए शेयर्स को मूव करते हैं, जिस तरह हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं। इजीली हम अपने सब अकाउंट से इन्वेस्टर अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं, वहां वो पड़े रहते हैं जब हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कुछ भी करना होता है तो। और जब हमने उन शेयर्स को सेल आउट करना है तो हमें दोबारा इन्वेस्टर अकाउंट से सब अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो बेसिकली एक सब अकाउंट आपका होना लाजमी है जिससे आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं, एंड उसी के थ्रू ही आपका इन्वेस्टर अकाउंट ओपन होगा। अब सेकंड डिफरेंस आता है कि जो सीडीसी सब अकाउंट है वो डायरेक्टली जो आपका मेन अकाउंट होता है ब्रोकर का, उसमें आपका सब अकाउंट ओपन होता है। तो इस तरह जो आप कंट्रोल है आपका आपके अकाउंट पर वो नहीं होता, वो सारे का सारा कंट्रोल सीडीसी में आपके ब्रोकर का होता है। जो स्टॉक्स आपके पड़े हुए हैं वो सब अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन जो मेन अकाउंट है सीडीसी में वो तो आपके ब्रोकर का ही है। तो ब्रोकर में ब्रोकरेज फर्म के साथ जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है वो आपका उस पर कंट्रोल होता है, लेकिन जस्ट ऑन ब्रोकर्स, जो कि ब्रोकर की तरफ से ही है। लेकिन जो सीडीसी कंपनी में वो जो मेन आपका कंट्रोल है वो सीडीसी कंपनी का ब्रोकर के साथ ही है, आपके साथ नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड जो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट होता है वो आपका इंडिविजुअल ओपन होता है, मीन कि सिर्फ आपका ही ओपन होता है और आप ही उसके जिम्मेदार हैं। आप ही उसमें जो शेयर्स रखते हैं वो आपके नाम पर हैं, आप उसमें जो निकालते हैं वो भी आप पर ही डिपेंड करता है, मीन कि आपसे ही रिलेटेड है। तो सीडीसी कंपनी डायरेक्टली आपको अप्रोच करती है सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट बनाने में। जब सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट बन जाता है तो ये डायरेक्टली सीडीसी के साथ आपका लिंक हो जाता है, तो सीडीसी कंपनी में आपके नाम के शेयर्स पड़े रहते हैं। लेकिन जो सब अकाउंट होता है उसमें आपके जो शेयर्स हैं वो आपके सब अकाउंट होता है जो कि ब्रोकर का मेन अकाउंट होता है। तो और सीडीसी सब अकाउंट में सीडीसी कंपनी आपको नहीं जानती, आपके ब्रोकर को जानती है। तो इसी तरह सीडीसी सब अकाउंट और सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में ये मेजर डिफरेंस है कि आप जो ब्रोकर है वो सीडीसी सब अकाउंट में, अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें जिस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि समटाइम्स इस तरह हो जाता है और होता भी है कि कुछ कोई ब्रोकर शेयर्स को सेल आउट कर देता है। अगर फर्स्ट करें आपका ब्रोकर है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन समटाइम हो जाता है कि उसके कुछ मिस्टेक से या कुछ गलतियां उससे हो जाए और वो ब्रोकर लॉस में जाना स्टार्ट हो जाए, और वो अपने लॉसेस को कवर करने के लिए अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके शेयर्स को सेल आउट करना स्टार्ट कर दे या कहीं से बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर दे। तो ये चीजें ये सब ब्रोकर कर सकता है जो कि आपका सब अकाउंट होता है। तो ये होता है आपका कंट्रोल। अगर आपने 5-10 साल के लिए, इससे भी ज्यादा ईयर्स के लिए अपने शेयर्स को, अपने स्टॉक्स को होल्ड करना है तो मैं आपको सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उस पर पूरे का पूरा कंट्रोल आपका है। ना ही आपका कोई शेयर कोई स्टॉक सेल कर सकता है, ना ही कोई आपके पैसों से बाय कर सकता है। लेकिन अगर आपके जो स्टॉक्स हैं वो सीडीसी सब अकाउंट में पड़े रहते हैं, बहुत सारे अच्छे ब्रोकर्स भी हैं जो कि इस तरह नहीं करते। अब वो ब्रोकर्स को एक साइड पर रखकर लेकिन हम व्यू देख रहे हैं कि सीडीसी सब अकाउंट का व्यू कैसा है। तो इस तरह जो ब्रोकर है वो आपके पैसों से शेयर्स को, स्टॉक्स को बाय भी कर सकता है और आपके पास पड़े मौजूद वो सब अकाउंट में जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनको सेल भी कर सकता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं सीडीसी सब अकाउंट एंड सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में। तो अब क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा अकाउंट ज्यादा अच्छा है। तो जिस तरह डिफरेंस में मैंने आपको बता दिया कि सीडीसी सब अकाउंट आपका होना लाजमी है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग, सेलिंग, बाइंग करने के लिए। तो इन्वेस्टर अकाउंट आपका सीडीसी सब अकाउंट के बिहाफ पर बनता है कि आपको इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाने के लिए अपनी सीडीसी अकाउंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि आपका एक ब्रोकर के साथ अकाउंट है। तो इसलिए
इन्वेस्टर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सीडीसी सब अकाउंट ओपन करवाने के बाद अगर आप 10 साल या उससे ज्यादा अरसे के लिए आप इसी तरह 7-8 साल के लिए भी अगर होल्ड करना चाहते हैं स्टॉक्स को या शेयर्स को, आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट लाजमी ओपन करवाएं और उसमें अपने स्टॉक्स को मूव कर लें ताकि आप सिक्योर रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे और आप प्रॉफिटेबल रहे। एंड नाउ फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है कि हम सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन ही क्यों करवाएं, जिसका जवाब मैंने पहले ही डिफरेंस में प्रोवाइड कर दिया था, आपको दे दिया था, आपको समझा दिया था। तो ये अगेन मैं छोटा सा रिकैप करवाता चलूँ आपको। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट जो होता है वो डायरेक्टली आपको सीडीसी कंपनी के साथ लिंक करता है। उस अकाउंट पर जो पूरा कंट्रोल होता है वो आप ही का होता है। आपके बिहाफ पर कोई भी मतलब शेयर्स को बाय या सेल नहीं कर सकता। लेकिन सब अकाउंट में ऐसा होता है कि जो ब्रोकर होता है वो आपके पैसे यूज कर सकता है, आपके स्टॉक्स को बाय सेल कर सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड आ जाता है कि हम डायरेक्टली सीडीसी कंपनी के साथ अकाउंट ओपन क्यों नहीं करवाते, मेन के डायरेक्टली सीडीसी कंपनी को हम अप्रोच क्यों नहीं कर सकते। तो इसका जवाब ये है कि सीडीसी कंपनी डायरेक्टली किसी एक पर्सन को नहीं जानती होती, बल्कि वो इसलिए वो जानना भी नहीं चाहती, वो इस वजह से क्योंकि जो पर्सन है, जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से जो सीडीसी कंपनी है वो उसने आगे मेन अकाउंट्स ओपन किए होते हैं। वो मेन अकाउंट में जो सब इन्वेस्टर्स के सब अकाउंट ओपन होते हैं तो वो सारी डिटेल उस ब्रोकर्स के पास होती है, उन ब्रोकर्स के पास जिनके पास आपके अकाउंट ओपन होते हैं। तो इतनी सारी डिटेल सीडीसी कंपनी खुद संभाल नहीं सकती, उनको हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए सीडीसी कंपनी ने ये काम ब्रोकर्स को दिया है। इसलिए हम पहले ब्रोकर के पास जाते हैं, फिर सीडीसी कंपनी के पास आते हैं कि हम सब अकाउंट ब्रोकर के साथ ओपन करवाएंगे, देन सीडीसी कंपनी में अपना इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाएंगे। एंड जो इन्वेस्टर अकाउंट है वो मोस्टली अगर रेशियो भी देखें तो बहुत रेशियो कम है कि इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाने की, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग पर ही फोकस रखते हैं। अब इन दोनों अकाउंट्स को ओपन करवाने की बात करते हैं। जो सीडीसी सब अकाउंट, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट दोनों को ओपन कैसे करवाना है। तो जो बेसिकली सीडीसी सब अकाउंट है वो आपका ओपन होता है आपके ब्रोकर के साथ। फर्स्ट स्टेप है ब्रोकर सिलेक्शन कि आप ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे, आप किस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे। जैसे बैंक को सिलेक्ट करते हैं हम किस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो ब्रोकर सिलेक्शन की वीडियो ऑलरेडी कोर्स पर अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और उसके बाद ब्रोकर सिलेक्शन के बाद आप नेट पर सर्च करके उन ब्रोकर्स की प्रोफाइल को देखकर आइडिया कर सकते हैं कि ये ब्रोकर अच्छा है भी कि नहीं, पुराना है, कितना पुराना है, इसकी जो वैल्यू है वो कैसी है और इसका रेपुटेशन कैसी है। तो आप कॉन्टैक्ट इन्फो से उन ब्रोकर का कॉन्टैक्ट लेकर तो आप उस ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करेंगे और उस ब्रोकर के साथ बिल्कुल ऑनलाइन फिजिकली आपको जाना नहीं पड़ता। ब्रोकर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, आपने उन डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करके अपना सीडीसी सब अकाउंट ब्रोकर के साथ ओपन करवा लेना है, जो कि विद इन 7 to 8 डेज में ओपन हो जाता है, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है। एंड जो इन्वेस्टर अकाउंट है वो भी आपका अब पहले फिजिकली आपका ओपन होता था, जो कि बिग सिटीज में ही ओपन किया जाता था, लेकिन अब जो आपका अकाउंट है वो ऑनलाइन भी ओपन होना स्टार्ट हो गया है। तो फिजिकली सब अकाउंट और इन्वेस्टर अकाउंट दोनों ऑनलाइन कैसे ओपन करवाते हैं, दोनों की वीडियोस अपलोड है चैनल पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपना सीडीसी सब अकाउंट एंड सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं उन वीडियोस को देखकर। तो अब बात करते हैं शेयर्स की ट्रांसफर की। बेसिकली जब हम सीडीसी सब अकाउंट से शेयर्स को बाय करते हैं तो हम ट्रांसफर करते हैं। जिस तरह हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं, इसी तरह हम सब अकाउंट से शेयर्स को बाय करके सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। और वापस जब हमने उसको सेल आउट करना होता है तो जो इन्वेस्टर अकाउंट्स है उनको इजीली जैसे दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने आप सीडीसी सब अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करेंगे और उन स्टॉक्स को सेल आउट कर सकते हैं आप। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्रिप्टो करेंसी को सीखने के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब को सीखने के लिए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बिलियनियर्स की बायोग्राफीज देखने के लिए।